नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमें इसके लिए विजुअल स्टूडियो विकास के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका से कुछ ज़रूरी पॉइंट्स मिले हैं। तो मकसद है समझना कि ये विजुअल स्टूडियो आखिर है क्या चीज़, कहाँ यूज़ होता है, और हाँ, जो लोग सीखना शुरू करते हैं उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं। सुना ये सॉफ्टवेयर वेब और गेम डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आसान भाषा में कहें तो एक ही जगह कोडिंग, टेस्टिंग, सब कुछ है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है खास। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये तो समझिए कई सारी टेक्नोलॉजीज का एक हब है, एक अड्डा है। अच्छा, जैसे 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 इसमें आपको C#, C++, VB.NET, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस मिलेंगी। फिर .NET फ्रेमवर्क, .NET कोर, ASP.NET जैसे फ्रेमवर्क भी हैं। ये सब अलग अलग तरह के ऐप बनाने में काम आते हैं, और तो और यूनिटी के साथ इसका इंटीग्रेशन भी है गेम डेवलपमेंट के लिए। ओहो, गेम्स के लिए भी? हाँ, विंडोज ऐप्स, वेब ऐप्स, सर्वर साइड APIs, मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। अच्छा, तो ये तो काफी फैला हुआ लगता है इसका इस्तेमाल। हाँ। कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा होता है? हाँ, देखिए जानकारी यही बताती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो ये बहुत कॉमन है, गेम बनाने वाली कंपनीज में, और जो बड़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनती है ना, उन प्रोजेक्ट्स में भी ये काफी पॉपुलर है। राइट। और हाँ, आपने सुना होगा कॉलेज के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन वगैरह में भी स्टूडेंट्स इसे खूब यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर वेब डेवलपमेंट के लिए शायद, जैसे वो ASP.NET MVC या वेब API। एकदम सही, वहीं पर इसका इस्तेमाल बहुत होता है। पर यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अच्छा, कैसे? इतनी सारी क्षमताएं हैं तो जाहिर है सीखने वालों को शुरू में कुछ आम मुश्किलें आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसकी फाइलें, कोड के अलग अलग हिस्से, उनकी डिपेंडेंसीज, मतलब कौन सा हिस्सा किस पर निर्भर है, उसे समझना, संभालना। हाँ, वो तो होता है। फिर C# और C++ जैसी लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फंडा है, वो समझना। कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक खास तरीका है ये। सही। फिर वेब एप्लीकेशन हो या गेम, उसमें गलतियां ढूंढना और ठीक करना, मतलब डीबगिंग, वो भी एक चैलेंज है। हाँ, डीबगिंग तो सरदर्द हो सकता है कभी-कभी। बिल्कुल। और वो जो स्क्रीन पर दिखता है ना, यूजर इंटरफेस UI, उसे डिजाइन करना, चाहे वो XML से हो, WinForm से हो, या फिर ASP.NET रेजर पेजों से, उसमें भी काफी कुछ सीखना पड़ता है। हाँ, ये सुनने में लग रहा है कि शुरुआती राह आसान नहीं है। क्या ये जटिलता इतनी है कि लोगों को अक्सर बाहर से मदद लेनी पड़ती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो जानकारी हमें मिली है उसमें पेन कंटेंट डिजिटल जैसी सर्विसेज का जिक्र है। अच्छा। हाँ, वो इसी तरफ इशारा करता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए अक्सर बाहरी मदद या गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। किस तरह की मदद? वो चाहे C++ या C# की कोडिंग में सीधी मदद हो, या फिर यूनिटी गेम प्रोजेक्ट्स में कोई सलाह चाहिए हो, या ASP.NET से जुड़े सवालों के जवाब। इसमें प्रोजेक्ट का पूरा ढांचा, मतलब आर्किटेक्चर समझना, MVC सेटअप करना, डीबगिंग में गाइडेंस, ये सब शामिल हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इतने पावरफुल टूल्स को सीखने में मदद के लिए अक्सर अलग से सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या समझें? मेरे ख्याल से मुख्य बात तो यही है कि विजुअल स्टूडियो एक बहुत ही ताकतवर और वर्सेटाइल टूल है। हाँ, बिल्कुल। जो सॉफ्टवेयर, वेब, गेम डेवलपमेंट जैसे कई एरियाज के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सही। और साथ ही ये भी कि सीखने के रास्ते में अगर मुश्किलें आएं तो मदद मिल सकती है, जैसा वो पेन कंटेंट डिजिटल वाले उदाहरण से पता चलता है। हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि विजुअल स्टूडियो की इतनी सारी क्षमताएं हैं, तो क्या इसमें मास्टरी हासिल करने का मतलब है कि इसकी हर छोटी बड़ी चीज को जानना जरूरी है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। या फिर ये सीखना ज्यादा जरूरी है कि अपने खास प्रोजेक्ट के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें, मतलब सब कुछ जानने के बजाय जो चाहिए वो जानना। बिल्कुल। और अगर किसी को शुरू करना हो तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की तरफ पहला असरदार कदम क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात।